नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अपने सृजन नवाचार में। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद कृत कविता जागो जीवन के प्रभात का सास्वर वाचन करेंगे और व्याख्या देखेंगे। बच्चों, जयशंकर प्रसाद ने इस कविता की रचना उस समय किया जब भारत माँ गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई थी। उनके मन में उठे हुए शब्द पंक्तियों में बिखर गए। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। जब वो छोटे ही थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी स्कूली शिक्षा कक्षा 8 तक ही प्राप्त हुई। उन्होंने सारी भाषाओं का ज्ञान घर में ही रहकर प्राप्त किया। 15 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। उनकी काव्य रचना भावात्मक शैली, विचारात्मक शैली में देखने को मिलता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं आंसू, कामायनी, लहर, झरना आदि हैं। दुर्भाग्यवश 1937 में क्षय रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अब जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। तम नैनों की ताराएं सब मुद रही किरण दल में है अब, चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटो तो कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणांचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के अब जागो जीवन के प्रभात। यहाँ कभी जीवन के प्रभात को जगाने की बात कर रहे हैं। उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि देशवासियों को जगाने की बात कर रहे हैं। वह देशवासियों को आलस्य और दुख को त्याग कर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने को प्रेरित कर रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य रात के अंधकार को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार तुम भी जागो और पराधीनता रूपी रात को समाप्त कर दो। वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे। वसुधा अर्थात पृथ्वी, हिमकन अर्थात बर्फ के कण। जिस प्रकार इस पृथ्वी पर रात्रि के समान जो दुख भरे बर्फ के टुकड़े के रूप में ओस स्वरूप बिंदु बिखरे हैं, ऊषा बटोरती अरुण गात। कहने का आशय यह रहा होगा कि प्रातःकालीन ऊषा रात्रि में पृथ्वी पर पड़ी ओसों की बूंदों को नष्ट कर देती है। उसी प्रकार हे मानो, तुमको अपने मन में चेतना भरकर जीवन के सभी दुखों को नष्ट कर देना चाहिए। यह तुम्हारे जागरण या चेतना का समय है। अब तुम सुबह की चैतन्यता के साथ जाग जाओ। तम नैनों की ताराएं सब मुंद रही किरण दल में है अब, चल रहा सुखद यह मलयवात। तम नैनों अर्थात अंधकार रूपी नेत्रों। कवि ने रात्रि बीत जाने पर नवजीवन के जागरण की बात की है। रात्रि के तारे आंखों को अंधकार विलुप्त होकर प्रकाश के किरणों के समूह में मुद गए हैं और प्रातःकालीन सुगंधित शीतल हवा मंद गति से चल रही है। हे नवयुवकों, क्रांति का बिगुल बज गया है। भारत भाग्य विधाता, इस प्रभात के शुभ घड़ी में जाग जाओ, नव जीवन में सक्रिय हो जाओ। रजनी की लाज समेटो तो कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणांचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी अर्थात रात, कलरव का मतलब होता है चिड़ियों का चहचहाना, अरुणांचल का अर्थ होता है पूर्व दिशा। रजनी की लाज समेटो तो, कवि कह रहे हैं कि प्रभात होने पर रात्रि का अंत हो जाता है, उसकी तो लाज रखो। उठो, सुबह चिड़ियों की चहचहाहट को महसूस करो, उसे गले लगाओ। अरुणांचल में चल रही बात, पूर्व दिशा से जागृति की हवा चलने लगी है, अर्थात वहाँ स्वतंत्रता का बिगुल बज गया है। अब जागो जीवन के प्रभात, उठो और जाग जाओ।